गौतम अडानी को सरकार द्वारा मदद पहुंचाने का इल्जाम 2014 के बाद खासकर औरों का हमने नहीं सुना। राहुल गांधी की जुबान पे सिर्फ अंबानी और अडानी के अलावा और कुछ न था। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, आज भी ये करके अडानी को हमने 2014 के बाद ही सुना है। और अडानी एशिया के जाने माने बिजनेसमैन है। हाल ही में उन्होंने एनडीटीवी इंडिया का अधिकार अपने हाथों में लिया है। और उन पे जो इल्ज़ाम लगा, उन इल्ज़ाम का उन्होंने बहुत ही दृढ़ता के साथ और बहुत ही विनम्रतापूर्वक सारे इल्ज़ामों का जवाब दिया। और जिसे लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया, और एक आम आदमी जो हमारे जैसे हैं, उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बड़प्पन क्या होता है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। इंसान जब ऊंचाइयों को छूता है ना, उसके अंदर अगर विनम्रता आती है तो उसके व्यक्तित्व को चार चांद लग जाता है। हमने राहुल गांधी को हमेशा इल्जाम लगाते हुए ही सुना। और राहुल गांधी की बात तो कल की वीडियो में की थी, लेकिन आज बात करेंगे पत्रकारों की। अभिसार शर्मा ने कहा था कि राहुल गांधी को ताना दिया है उसने। किन्होंने? गौतम अडानी जी ने। हमने इससे पहले उन कभी नहीं सुना। एक बार उनका, जब उन्होंने एनडीटीवी को टेक ओवर अपने हाथों में लिया था, उसका आधिकारिक तौर से संभाला था, उसका स्वामित्व, तब उन्होंने बोला था कि इसको खरीदना जरूरी हो गया था, क्योंकि सरकार जो काम सही करती है वहाँ पे भी गलत तरीके से उसे पेश किया जाता है। सरकार से सवाल पूछो लेकिन सही कामों को भी सराहो। और एनडीटीवी इंडिया के अंदर क्या हो रहा था, रविश कुमार की पत्रकारिता किस तरह की हो रही थी, ये सभी को पता है। और उसके बाद अभिसार शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी को उन्होंने ताना दिया। और पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का जो हमने सुना आज, उनका कहना है कि अडानी जी ने कांग्रेस की तारीफ की। क्या हवा बदलने का संकेत है? मैं कहना चाहूंगी बिल्कुल नहीं। पुण्य प्रसून वाजपेयी इतने जाने माने पत्रकार हैं, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं सारे लोग। उनकी बातों को सकारात्मक लेने के बजाय, उनकी बातों से कुछ सीखने के बजाय, अब भी आप अपनी गिरी हुई पत्रकारिता से ऊपर नहीं उठ पा रहे। इतनी विनम्रता से, इतनी दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ उन्हें सारे सवालों का जवाब दे, सारे इल्जामों पे वो बोले। उन्होंने बहुत ही, और दरअसल अगर कोई मैं कहना चाहूंगी कि अडानी जी ने एक किस्म के, जो पत्रकारों को बोलना चाहिए था उन्होंने उस तरह से बोला। जो गलत है वो भी बोला, जो सही है वो भी बोला। क्या राहुल गांधी ने इससे कुछ सीखा? 2014 के बाद बीजेपी की सरकार बनी है। क्या अडानी और अंबानी आज के हैं? ये तो कोई भी समझेगा। पुण्य प्रसून वाजपेयी का कहना है कि हवा बदल रही है। आप भी गलत दिशा में जा रहे हो। आप लोगों को गलत दिशा दिखा रहे हो, आप राहुल को भी गलत दिशा दिखा रहे हो। उन्होंने कितने विनम्रता पूर्वक सारे का सारा अपना श्रेय कांग्रेस के सरकारों को दिया। उन्होंने मनमोहन सिंह और नरसिंह राव जी की जो आर्थिक नीतियां थी उनकी सराहना की। उन्होंने बोला उन्होंने जो नीतियां निकाली उनमें सबको फायदा हुआ, उनमें से एक मैं भी था। राजीव गांधी जी को उन्होंने इसका श्रेय दिया। उन्होंने बहुत ही निष्पक्षता पूर्वक बात, अपनी सारी बातें रखी हैं जो एक पत्रकार करता है, जो कि आज पत्रकार कर नहीं रहे सब चीजें। और उन्होंने ये भी बोला कि केंद्र सरकार में राजीव गांधी के पास जो विजन था, वो गुजरात की जो उनकी राज्य सरकार थी कांग्रेस, उनके पास वो विजन नहीं था, लिहाजा उनको वहां पे उतना फायदा नहीं मिला कांग्रेस सरकार से। और जब बीजेपी की सरकार बनी 1995 में, केशु भाई पटेल जब मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने कहा कि वहां पे मुझे फायदा हुआ। उन्होंने ज्यादा बातें कांग्रेस सरकार की कि कांग्रेस सरकार की नीतियों की वजह से, और कालांतर में जो कांग्रेस की सरकार थी उन सरकार की वजह से मेरे बिजनेस को बहुत फायदा हुआ और मैं यहाँ तक पहुंचा। तो अगर आज मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है बिजनेसमैन को आगे पहुंचाने के लिए, अब ये तो है नहीं कि उनकी बुराई कर दे, उनको वहां पे भी फायदा हुआ। तो इतने ऊपर पहुंच गए थे। मोदी जी की सरकार तो फुल बहुमत से 2014 के बाद आई है। अभिषेक शर्मा का कहना है कि ताना मार रहा है सरकार उसको, राहुल गांधी को। उसको सही दिशा दिखाने के बजाय, देश की जनता को सही दिशा दिखाने के बजाय आप दिशा भटका रहे हो सबकी। उनकी विनम्रता, उनका धैर्य, इतने सालों से जॉब इल्जाम लगा रहा था राहुल गांधी उनपे
इनको अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाया, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाया। उन्होंने जब बोला तो उन्होंने बहुत विनम्रता, सारी कांग्रेस सरकार को उन्होंने श्रेय दिया। उन्होंने राजीव गांधी का नाम लिया, नरसिंह राव जी का नाम लिया, उन्होंने मनमोहन सिंह और नरसिंह राव जी की जो आर्थिक नीति थी उसको उसका श्रेय दिया। बड़प्पन इसे कहते हैं। राहुल गांधी ये चीज समझेंगे ही नहीं, और जो इनके पीछे जो उन्हें भड़काने की, बल गलाने की कोशिश कर रहे हैं, न उन्हें वो उनको समझ में आएगा। ये पत्रकारिता को भी यही करना चाहिए, जो सही है वो बोलो, जो गलत है वो भी बोलो। पूर्णी प्रसून वाजपेयी अभी जब उड़ीसा गए थे बाबा के धाम, वहां पे उन्होंने कहा, लिखा था कि बाबा के धाम का कुछ कैप्शन दिया था उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे। तब लोगों ने उनकी खिंचाई की थी कि तो हमेशा सरकार के पीछे पड़े रहते हो। इसको पत्रकारिता कहते हैं क्या? कम से कम बाबा के धाम जब आप गए पहले फ्लाइट से, वहां आप झूठ नहीं बोल पाए। शायद आपको लगा होगा अगर यहाँ झूठ बोल दिया तो शायद मुझे भगवान जी भी माफ नहीं करेंगे, और उसके बाद आपकी लोगों ने जो खिंचाई की है, या आपने पढ़ाई होगा आपके ट्विटर हैंडल पे। इसलिए अब देश की जनता को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हमेशा गोदी मीडिया को इल्जाम दिया जाता है। हम नहीं कहते गोदी मीडिया पूरी तरह से ईमानदार है, लेकिन जो अपने आप को ईमानदार मीडिया कहते हैं, उस मीडिया का ये हाल है। उन्हें लोगों को सही दिशा दिखाने के बजाय कोशिश करें किसी तरह से सरकार के विरोध में काम किया जाए, या किसी भी तरह से बीजेपी सरकार को हटा दिया जाए। इससे आप अपनी छवि खराब कर रहे हो, आप पत्रकारिता का स्तर गिरा रहे हो। इतने दिनों के बाद गौतम अडानी जी बोले, और कितनी विनम्रता के साथ और धैर्य और दृढ़ता के साथ उन्होंने सारे इल्जामों पे बोला, सब कुछ उन्होंने बहुत साफ साफ बोला। इसीलिए उनसे सीखने के बजाय आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो, लोगों को गलत दिशा दिखा रहे हो। और उस राहुल गांधी को जिसे आप प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखा रहे हो, उसके तो आप ऐसे तैसे करने में लगे हुए हो। लेकिन अब लोग ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, और उनकी बातों से कोई भी ये कोई भी इंसान समझ सकता है कि बीजेपी की सरकार आ जाई है। पहले तो सारी कांग्रेस की सरकार थी। अगर आपको सत्ता में आना ही है तो ढंग के मुद्दे पर आओ, ढंग की चीजों पे बात करो। न तो राहुल गांधी ढंग की चीजों पे आ रहा है, और न इनके जो पत्रकार हैं वो आ रहे हैं। नमस्कार। पत्रकारिता आज वो नहीं रहेगी। हमेशा पत्रकार को चौथा हिस्सा कहा जाता है लोकतंत्र का, लेकिन ये पत्रकारिता आज किस दिशा में आ गई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आप देश की जनता को यहाँ पे जागरूक होना पड़ेगा। कोई नेता हमारा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हमें सही चीज़ों का आकलन करके अपना वोट देना है। सही और गलत को हमें पहचानना है, तभी हम कह पाएंगे कि हम इस देश के नागरिक हैं। हाँ, हमने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नैतिकता के साथ निभाई थी, और ऐसे पत्रकारों से बचने की अब सख्त जरूरत हो गई है। नमस्कार। गौतम अडानी जी की बातों से लगा कि वाकई में जब इंसान बड़ा होता है कि विनम्रता आती है तो व्यक्तित्व तो अपने आप ऊपर हो जाता है। भौंकने वाले कुछ भी भौंके, लेकिन उन्होंने इतने टाइम के बाद उन्होंने अब बोला। और समझने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने सुना होगा, उनको उन्हें समझ में आ गया होगा कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे और किस सरकार वहां पे थी। नमस्कार।